ऐसा बेहया मेंढक तो किसी ने नहीं देखा था। उसने एक सुंदर लड़की को रोते देखा और मदद करने चला गया, लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की की गेंद गलती से पानी में गिर गई है तो उसने इसे मौका बना लिया और कहा, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं तुम्हारी गेंद नहीं लाऊंगा। लगता है ये मेंढक तो बीवी के लिए पागल हो गया है। पर सोच से परे बात यह थी कि राजकुमारी ने सच में हां कह दी। वादा मिलते ही मेंढक खुशी से उछल पड़ा और पानी में कूदकर गेंद निकाल लाया। वह बड़ी उम्मीद से राजकुमारी के पास आया, लेकिन लड़की ने चारों ओर देखा कि कोई नहीं है और उसे सीधा पानी में फेंक दिया। खुद गेंद लेकर भाग गई। बेचारा मेंढक जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुको, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। लेकिन जितना वह चिल्लाता गया लड़की उतनी तेज भागती गई और आखिर एक महल में जा छिपी। मेंढक भी प्यार के चक्कर में पीछे पीछे महल तक पहुंच गया, मगर अंदर नहीं जा सका, इसलिए दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा, दरवाजा खोलो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। असल में वह लड़की एक राजकुमारी थी। शोर सुनकर राजा ने पूछा कि मामला क्या है। तो राजकुमारी ने कहा कि उसने एक मेंढक से शादी का वादा किया था, लेकिन वो तो मजाक था, सिर्फ गेंद वापस पाने के लिए। राजकुमारी अब वादा निभाना नहीं चाहती थी, मगर राजा बहुत न्यायप्रिय था। एक बार वादा किया है तो निभाना ही होगा, उसने कहा और सैनिकों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। मेंढक कूदता हुआ अंदर आया और सीधे खाने की मेज पर जा बैठा। थाली में इधर उधर उछलने लगा। उसका व्यवहार बड़ा घटिया लग रहा था। राजकुमारी उसे देखती रही, लेकिन जितना देखती उतना ही चिढ़ती गई। ये बदसूरत मेंढक भी राजकुमारी से शादी करेगा? जब मेंढक सपने देख रहा था कि वो शादी करेगा, राजकुमारी सोच रही थी कि राजा को कैसे मनाए कि शादी न करनी पड़े। तभी रात हो गई। मेंढक को मेहमानों के कमरे में सुलाया गया, जो राजकुमारी के कमरे के पास था। मेंढक जैसे ही लेटा, उसे राजकुमारी के कदमों की आवाज आई तो वह दरवाजे के पास जाकर चोरी से सुनने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन राजकुमारी को पता था कि बीच में दरवाजा है, तो उसने उसे मजबूती से बंद कर दिया। दरवाजा इतना कसकर बंद था कि मेंढक कोई चाल नहीं चल सका। वह बेचैन तो था, पर जानता था कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, इसलिए शांति से सो गया। सुबह हुई, राजकुमारी उठी और देखने गई कि मेंढक क्या कर रहा है। तभी उसने कुछ अजीब देखा। मेंढक का शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक था, जिसे देखकर राजकुमारी का दिल पिघल गया। अगर मुझे पता होता कि वो इतना हैंडसम है, उसने सोचा, तो मैं कभी मना न करती। अब राजकुमारी खुद आगे बढ़ी और एक फ्रेम में रखकर राजकुमार को प्रेम पत्र भेजा। पत्र पढ़ते ही राजकुमार बेहद खुश हुआ, दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया और राजकुमारी से मिलने दौड़ पड़ा। राजकुमारी भी चाहती थी, लेकिन नखरे दिखाने लगी ताकि राजकुमार उसे और ज्यादा प्यार से पीछा करे। आखिर प्यार का सफर थोड़ा नाटकीय तो होता ही है। वो भागी, वो पीछा करता गया और माहौल बड़ा रोमांटिक हो गया। राजा भी यह सब देखकर खुश था और पियानो बजाकर उनका साथ दे रहा था। आखिर में राजकुमारी राजकुमार की बाहों में थी। कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अगर मेंढक कभी राजकुमार न बना होता तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता।